Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So, in this video, I'm going to talk about black fungus infection or mucormycosis after COVID. The first thing which I'm going to discuss is what is black fungus? Mucormycosis is basically a fungal infection जिसमें आप लोगों को ब्लैक कलर का फंगस होता है, उससे आपके नसल साइनसेस और ऑर्बिट इन्फेक्ट हो जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ ब्लैक फंगस के बारे में। तो ये बेसिकली क्या होती है, जिन लोगों को कोरोना है या जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है या फिर जिन्हें डायबिटीज़ है या जिनको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगे हैं या उनको कोई और कारण से इम्यूनिटी सप्रेस किए जा रहे हैं किसी मेडिसिन के थ्रू, तो उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर थर्ड पॉइंट विच इज who is at risk of black fungus infection. बेसिकली हवा में म्यूक्रॉन बहुत कॉमन चीज़ है और ये इन्फेक्शन नॉर्मल लोगों में नहीं होती हैं क्योंकि इनकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती हैं वो इम्यूनिटी से उनको हील कर लेती हैं। बट अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती हैं, जैसे कि अगर आपको कोरोना में आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगते हैं और ऑलरेडी अगर आप डायबिटिक हैं जिसमें आपकी स्टेरॉइड से शुगर बढ़ जाती है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इससे म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाती हैं। ये नॉर्मली हेल्थ इंडिविजुअल्स को होने के चांसेस बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो हर इंसान जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसके लिए हर नॉर्मल इंसान को इसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको कोरोना है, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए गए हैं और साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ है, लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट विच इज सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि अगर आपके आइज़ में पेन हो रहा है या आपके आइज़ रेड हो जा रही हैं या नसल टफनेस हो रही है, कंजेशन हो रही हैं, नोज़ से ब्लैक कलर के कुछ डिस्चार्ज हो रहे हैं या ब्लड डिस्चार्ज हो रहे हैं नोज़ से, और आपकी नोज़ के अराउंड ब्लैक कलर की डिस्कलरेशन हो जा रही हैं, तो ये भी कुछ म्यूकोरमाइकोसिस के ये लक्षण हैं। और साथ ही साथ अगर आपके आइज़ के अराउंड पेन हो रहा है, आइज़ के मूवमेंट कम हो रहे हैं, आप आइज़ से कम देख पा रहे हैं, तो ये भी कुछ सीवियर लक्षण हैं जिससे आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। Now we are going to discuss about our fifth point, which is diagnosis of black fungus infection or mucormycosis. तो अगर आपको ये लक्षण होते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से दिखवाइए और उसके डायग्नोसिस के लिए हमें सिटी स्कैन या एमआरआई करवाना बहुत ज़रूरी होता है। एमआरआई में ये डायग्नोसिस हो जाता है कि अगर आपके साइनसेस में आपको कोई फंगल इन्फेक्शंस हुए हैं तो वो आसानी से पकड़े जा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर किन्हीं को भी म्यूकोरमाइकोसिस डायग्नोसिस हो जाती है तो सबसे पहले आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ानी ज़रूरी हो जाती है। तो जैसे कि आपको स्टेरॉइड शुरू हो तो उसे आप इमिडिएटली बंद करना ज़रूरी हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप डायबिटिक हैं और उसका कंट्रोल नहीं है तो उसे कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए एक इंजेक्शन आता है जो कि M4 टेरेसिन इंजेक्शन होता है, जो कि इंटरवेनस फॉर्म में दिया जाता है या अगर ज़रूरत पड़ने पर वो लोकली भी दिया जा सकता है। और अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा ही सीवियर हो जाती है या आपकी आंखों के पास स्प्रेड हो जाती है जिसमें कि आपकी नज़र को धोखा मिल जाता है और ये अगर ब्रेन में स्प्रेड हो जाती है तो ये बीमारी से जान भी जा सकती है। इन केसेस को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ईएनटी डॉक्टर और आंखों के डॉक्टर की टीम मिलके ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभार बीमारी बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाती है और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, तो इसके लिए एक सर्जरी करनी पड़ती है जिसका नाम होता है एक्सेंट्रेशन सर्जरी, जो कि बहुत रेयर एंड करनी पड़ती है जब इमरजेंसी पड़ जाती है, जिसमें कि आँखें के सारे स्ट्रक्चर्स जो भी अराउंड होते हैं उन्हें भी निकालना पड़ जाता है, बट हालांकि ये बहुत रेयर ही होती है। तो आवर सेवेंथ पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक फंगस। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि अगर इस बीमारी के लक्षण आपको पहले ही पकड़ी जाती है और इसकी ट्रीटमेंट जल्दी ही शुरू हो जाती है तो ये आपको जान लेने से बचा सकती है। So these are few things which are related to black fungus infection और mucormycosis infection। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हो इस इन्फेक्शन के बारे में तो आप कमेंट कर दो ताकि मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।